यह एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है पार्टी मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने फाइनली डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। और यहाँ पे इन सभी कैरेक्टर का मैं आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पे ब्लू हेयर वाले लड़के का नाम है हीमेल, और यहाँ पे अजीब सा एक हेलमेट लगा है उस वाले का नाम है ईसेन। और यहाँ पे और एक जो लंबा आदमी है जिसकी ग्रीन हेयर है उसका नाम है हाइटर, जो कि एक प्राइस्ट है। और यहाँ पे एक फीमेल लड़की जो कि एक एल्फ है उसका नाम है फ्रीरेन। और यहाँ पे फाइनली वो जो है किंग की जो किंगडम की तरफ पहुंच चुके हैं अपनी सेलिब्रेशन मनाने के लिए। और फाइनली वो किंग के सामने आ जाते हैं जहाँ पे किंग उनको शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, आप सभी लोग जो है आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जहाँ पे ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और जश्न का माहौल हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग दारू पीने लगते हैं। तभी यहाँ पे ये पार्टी मेंबर्स जो है अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं और यहाँ पे सबका कैरेक्टर हमें समझ में आ जाता है। जहाँ पे हिमेल जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, जहाँ पे फ्रीरेन किसी को केयर नहीं करती और वो साथ ही साथ में एक एल्फ भी है। और इनका सारा का सारा एडवेंचर जो है 10 साल के स्पैन में हुआ था, जहाँ पे राजा ने जो है बस 10 कॉपर कॉइन्स जीते, लेकिन ये उन्होंने जो है अपना काम कंप्लीट किया। तभी यहाँ पे उनके जो है सामने मीटियोर शावरिंग हो रही होती है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे हीटर कहता है कि इससे अच्छी शुरुआत किसी चीज़ की क्या हो सकती है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के फ्रीडम कहती है कि मुझे जो है और एक अच्छी जगह पता है जहाँ पे ये मीटियोर शावर दिख सकता है, लेकिन ये सिर्फ 50 साल में एक बार होता है, यानी हर 50 साल के टाइम गैप में होता है। यहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि पेरिन जो है एक एल्फ है और बाकी सब लोग नहीं जीने वाले इतने साल तक। तभी यहाँ पे फाइनली जो है सीन चेंज होता है, फिर इनके जाने का समय हो जाता है। जहाँ पे वो हेमल उसे जाते समय पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, जहाँ पे वो बताती है कि वो जो है स्पाइसेस कलेक्ट करेगी और जो है सेंट्रल टाउन की तरफ जो है घूमने लगेगी। यहाँ पे फिर हमें जो है टाइम जैम दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे एडवेंचर करते हुए हमें फ्रीडम दिखाई जाती है। जहाँ पे ऐसे करते करते जो है टोटल 20 साल बीत जाते हैं। फाइनली अब 50 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे वो जो है उसी सिटी में आ चुकी है, जहाँ पे वो जो है एक शॉपकीपर के पास जाती है और पूछती है कि आपके पास ड्रैगन के हॉर्न है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसने जो है डीमन किंग को हराने के बाद हेमल के पास वो ड्रैगन का हॉर्न हो सकता है। और फाइनली वो जो है रॉयल कैपिटल आ जाती है और यहाँ पे अपना और बाकी सभी लोगों का स्टैचू देखती है और यहाँ पे मिलती है हेमल से। जहाँ पे हेमल उसे देख के कहता है कि अरे ये क्या, तुम अभी भी वैसी ही दिखती हो। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के हेमल कहता है कि नहीं, मैं अभी भी उतना ही हैंडसम हूँ। जहाँ पे वो उससे हॉर्न के बारे में पूछती है, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मेरे पास है वो हॉर्न। और यहाँ पे वो जो है हॉर्न निकाल के उसे दे देता है। और यहाँ पे बाकी पार्टी मेंबर से भी वो रियूनाइट होते हैं, हेमल, ईसन और हीटर के साथ भी। यहाँ पे सभी लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो फ्रीडन जिस जगह पे मीटियोर शावर देखने के लिए वो रही थी वहाँ पे जाने के लिए। और वो सभी लोग निकल जाते हैं और वैसे ही एडवेंचर करते करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। और यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं और फाइनली मीटियोर शावर को देख लेते हैं। फिर अगले दिन जो है पूरे रॉयल कैपिटल में एकदम ही शांति फैली हुई होती है क्योंकि हेमल का देहांत हो चुका है। इसे देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे चर्च पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे पीटर कहता है कि देखो हेमल ही मुझे लगता था सबसे पहले मरेगी। तब यहाँ पे फ्रीरेन रोने लगती है क्योंकि उसने जो है अभी तक एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की थी हेमल को। यहाँ पे ये बात सारी वो सोच रही होती है। तब यहाँ पे वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे हीटर जाने लगता है, जहाँ पे वो उसे ध्यान से देखने लगता है फ्रीरेन को और कहता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम मर जाऊँ ना तो मेरी खबर पे जो है वाइन की 2 बॉटल रख देना। जहाँ पे ये बात सुन के वो पूछती है क्या तुम मौत से नहीं डरते? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अब नहीं डरता। जहाँ पे वो चले जाती हैं और फाइनली फ्रीरेन और ईसन भी अलग होने वाले थे। जहाँ पे ईसन पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है अब वापस से स्पेल्स ही कलेक्ट करने वाली हूँ। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है जहाँ पे वो जो है अब मिलने के लिए आई होती है हीटर से। जहाँ पे वो जंगल में भटक जाती है और यहाँ पे उसे एक छोटी पर्पल हेल कलर की लड़की दिखती है। जहाँ पे वो उससे पूछती है क्या तुम्हें जो है हीटर का पता है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, और उसे वो उसी के घर पे लेके जाती है जहाँ पे बेसिकली हीटर ने इस लड़की को अडॉप्ट किया होता है। जहाँ पे फ्रीजिन से उसे पूछती है कि हीटर से कि ये लड़की कौन है? जहाँ पे हीटर बताता है कि इसने उसे अडॉप्ट कर दिया क्योंकि एक जंग के बीच में इसके माँ-बाप मारे गए थे। जहाँ पे ये बात सुन के वो सब थोड़ी बहुत हैरानी होती है क्योंकि हीटर ऐसा रहमदिल टाइप का आदमी नहीं था। तब यहाँ पे वो पूछती है कि तुम अभी तक मरे नहीं? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, नहीं, अभी तक नहीं। तभी यहाँ पे हीटर जो है उससे एक चीज़ पूछता है कि क्या वो उस लड़की जिसका नाम होता है फ्रीरन से पूछता है कि क्या तुम उस पर्पल हेयर वाली लड़की जिसका नाम होता है फन उसे मेज मेज के स्पेल सिखा सकती हो या फिर अपने मैजिक वाली ट्रिक सिखा सकती हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। जहाँ पे वो बोलते यार है कि हेटर की इसके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है
मेज़ बनने का, मैं तो एक प्रीस्ट हूँ तो मैं ऐसे नहीं सिखा सकता। जहाँ पे इसके लिए फ्रीडम मना कर देती है और यहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती मैं। जहाँ पे हीटर उससे कहता है कि तुम उसे साथ में एज़ अ कंपेनियन भी लेके जा सकती हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तब यहाँ पे हीटर जो है बुक निकालता है और यहाँ पे कहता है कि ये इमॉर्टैलिटी का जो है बुक है, जहाँ पे इसमें स्पेल्स है, क्या तुम इसे ट्रांसलेट कर सकती हो? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेकिन 4 से 5 साल लग जाएँगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ऊपर कहता है कि ठीक है। तब यहाँ पे फिर बोलती है कि क्या तुम मौत से डर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, मैं डर रहा हूँ। लेकिन क्या तुम अपने फ्री समय में फ़न को जो है मैजिक टेक्निक सिखा सकती हो तुम्हारे मेजर्स वाले? जहाँ पे इस बात के लिए वो मान जाती है इस बार। यहाँ पे हमें फ़ोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक डेड एंड के सामने खड़ी होती है और दूसरी तरफ वो अपना मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने वाली होती है। तभी पीछे से फ्रीज़न आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि फ़ोन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें ढूँढने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। जहाँ पे ये बात सुन के फ़ोन कहती है कि मिस्टर हीटर को भी जो है मुझे ढूँढने के लिए प्रॉब्लम होती है और उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी साइड का जो डेड एंड है, वहाँ पे एक पत्थर है, उसे जो है मुझे तोड़ना है। जहाँ पे वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो जाते-जाते रुक जाता है, उसका माना वहीं पे। जहाँ पे ये देख के वो बोलती है कि अब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? फ़ोन फ्रेरिन से पूछती है। फ्रेरिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें मैजिक पसंद है? जहाँ पे इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। जहाँ पे ये सुन के फ्रीरेन जो है फ़ोन को देखते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ही मेरी जैसी हो। बाद में हम देखते हैं फ्रीरेन और फ़ोन को, जहाँ पे फ्रीरेन फ़ोन को सारे के सारे बेसिक कंपाउंड बता रही होती है कि कैसे क्या किया जाता है और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें भी बताती है मैजिक से रिलेटेड। और यहाँ पे 4 साल ऐसे ही बीत जाता है, जहाँ पे वो जो है बुक को लिखने लगती है हीटर के साथ मिलके। तभी यहाँ पे वो बुक को जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही बची होती है और उसे कुछ बोलने वाली होती है हीटर को कि तभी वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वो नीचे पड़ जाता है। जहाँ पे उसे जो है बेड में डाल दिया जाता है, जहाँ पे अब फ्रेडन को समझ में आता है कि इसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे वो बोलता है कि अब सब कुछ सही जा रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के फ्रीरेन कहती है कि हाँ, बस थोड़ा ही टाइम बचा है उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। तब यहाँ पे फ्रीरेन जो है फ़ोन की आवाज़ आती है और यहाँ पे कहती है कि हेटर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें उसके साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मुझे जो है वो सामने वाला पत्थर तोड़ना है, ताकि मैं जो है अपने आप को जो है सही से ट्रेन कर सकूँ और साबित कर सकूँ कि मैं जो है उनके बिना भी बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे उनके जो है उन्होंने जो मेरे साथ किया है, यानी मेरी जो है देखभाल की है, उसके बदले उनका जो है मुझे कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो सच कह रही हो तुम। जहाँ पे तुमने जो-जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सारी चीज़ें करना। जहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे फ़ोन जो है सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि उसके अब कोई नहीं था और यहाँ पे वो जीना भी नहीं चाहती थी। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से हिटलर आता है, जहाँ पे वो उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं करो। वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होगी अगर तुम ऐसा कुछ करोगी। यहाँ पे वो सुन ही नहीं रही थी उसकी बात। तब यहाँ पे जो हिटलर होता है वो कहता है कि हमारा एक दोस्त है, जहाँ पे हमारी ढेर सारी याद है, लेकिन वो अब नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो यादें चली जाएगी हमारे से। अगर हम ज़िंदा हैं तो हम उनकी यादों के साथ, वो हमारे साथ है, समझना चाहिए। जहाँ पे अगर तुम मर गई तो तुम्हारे मॉम एंड डैड की जो भी मेमोरीज़ तुम्हारे पास है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कैसे न कैसे के लिए मानी जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ़ोन का, जो कि सारे का सारे अपनी एनर्जी स्पेल्स इस्तेमाल करके हमला कर देती है। फिर कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है फ्रेरिन और साथ ही साथ में हेटर का, जहाँ पे फ्रीरेन उसे कह रही होती है कि तुम्हें जो है इस मैजिकल स्पेल को इस्तेमाल करना चाहिए इमॉर्टैलिटी के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुमने कहा था ना, तुम्हें बहुत सारे खतरे आ जाएँगे अगर तुम फ़ोन को एक साथ लेके जाओगे। अब तुमने उसे ट्रेन कर दिया है तो तुम्हें जो है कोई खतरा कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाती है कि इसने इतनी सारी चीज़ें जो है बस फ़ोन को मैजिक सिखाने के लिए की है। जहाँ पे वो रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे ट्रिक कर दिया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि अब फ्रेरिन और फ़र्न जो है खड़े होते हैं हिटलर की ग्रेव के पास, जहाँ पे हीटर जो है ये मर चुका होता है और यहाँ पे ये दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ऐसे-ऐसे करते-करते वो छोटे-मोटे काम करते हैं और 26 साल बीत जाते हैं। और यहाँ पे वो सभी लोग जो है गाँव में आते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत उन्हें जो एक स्टैचू के पास लेके जाती है, वो और किसी का नहीं, हेमल का होता है। यहाँ पे वो उसे देख के कहती है कि हाँ, ये हेमल का है। यहाँ पे वो बूढ़ी औरत बताती है कि बचपन में एक बार एक बड़े से टाइगर ने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया था और यहाँ पे इसे उस उन्होंने जो है हमें बचाया था। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, जहाँ पे वो लोग पूछते हैं क्या हम इसे क्लीन कर दें? जहाँ पे बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ, जहाँ पे वो जो है उसे क्लीन करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे वो बूढ़ी औरत कहती है कि इसके आस-पास जो है हमें फूल उगाना चाहिए। मिस फ्रीलन, आपके पास कोई फूल-वूल
लगाने का जुगाड़ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, है तो सही। जहाँ पे वो जो है फूल उगाने के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे याद आता है कि जो हेमंत का फ़ेवरेट फ्लावर होता है वो ब्लू मून वीर होता है, जहाँ पे ये यहाँ पे नहीं मिलता। जहाँ पे वो बूढ़ी औरत उन्हें जो है बुक में जो है एक फ़ोटो बताती है, जहाँ पे उसे जो है उन्हें ढूँढना होगा ताकि वो जो है यहाँ पे ग्रो कर सके। तभी यहाँ पे 2 स्क्वेरल्स को पकड़ लेती है और जंगल में छोड़ देती है और कहती है कि जाओ, इस जो ब्लू मून वीयर फ्लावर है इसे ढूँढो। यहाँ पे अब फ़िरिन और फ़ॉन जो है बहुत टाइम तक उसे ढूँढने लगते हैं ब्लू मून बियर फ्लावर को, और ऐसे ही करते-करते 6 महीने बीत जाते हैं, जिसकी वज़ह से फ़ॉन एकदम ही परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बूढ़ी औरत के पास आती है और यहाँ पे उसकी चिंता जताते हुए कहती है कि फ़िरिन जो है ब्लू मून फ्लावर को ढूँढने बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट कर रही है। उनके पास ढेर सारे दूसरे काम भी है और दूसरी चीज़ों में भी वो जो है मदद कर सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो कर रही है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के बूढ़ी औरत उसका कंसर्न समझती है और यहाँ पे उसे जो है एक पोटली देती है और यहाँ पे कहती है कि ये जो है उसे दे देना फ़्रीडन को और अपनी चिंता बता देना। फिर यहाँ पे कट टू द नेक्स्ट शॉट वो सारी चीज़ें उसे बता देती है और साथ ही साथ में उसे वो पोटली भी दे देती है, जिसे देख के वो कहती है कि माफ़ करना फ़ोन, मैंने तुम्हें जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। अब मैं जल्द से जल्द इसे ढूँढना बंद कर दूँगी इस फ्लावर को। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि कब? यहाँ पे वो बोलती है कि जल्द ही। यहाँ पे तभी वो स्क्वायरल जो है उस पोटली को लेके भागने लगते हैं, जहाँ पे फ़्रीडन और फ़न उनको फ़ॉलो करने लगते हैं। तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फ्रीडन है उसने ढेर सारे फूल उगा दिए होते हैं, जहाँ पे हीटर और ईज़न जो है उसमें खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो हैमलर होता है, हैमल, वो एक फ्लावर का क्राउन लेकर आके फ्रीडन को पहना देता है, जहाँ पे वो इसी कर्ज को चुकाना चाहती थी। जहाँ पे वो उन्हें फॉलो करते-करते वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे ढेर सारे जो है ब्लू मून वियर फ्लावर्स होते हैं, जिसे देख के तो वो खुश हो जाती है और यहाँ पे वो जो हेमल के स्टैचू के आस-पास वो सारी चीज़ें उगा देती है और साथ ही साथ में उसे जो है वो क्राउन भी पहना देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्रीडन और फ़ोन जो है एक सिटी में आया होता है, जहाँ पे फ्रीडन जो है फ़ोन को कहती है कि तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो, मैं जो है अलग से जाऊँगी। जहाँ पे ये बात सुन के फ़ोन को थोड़ी गड़बड़ लगने लगती है। तभी यहाँ पे वो जो है फ्रीडन का पीछे से छुप के जो है पीछा करने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि वो ढेर सारी चीज़ें जो कि काम की भी नहीं है वो खरीदने लगती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पे वो एक ज्वेलरी शॉप कर होती है और कुछ खरीदने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे पहली बार फ़ोन ने फ्रीडन को जो है ज्वेलरी खरीदते हुए देखा होता है, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन्हें जो है ज्वेलरी भी पसंद है। तभी यहाँ पे उसके बाद से जो है एक कैट आ जाती है, जिससे वो जो है सहलाने लगती है, जिससे उसका जो है ध्यान भटक जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है फ्रीडन को ढूँढ लेती है, जहाँ पे वो सभी लोगों को एक स्वीट खाने वाली जगह के बारे में पूछ रही होती है और अजीब-अजीब जगह पे जाने लगती है। और यहाँ पे वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस घर की तरफ आ जाती है फ्रीडन, और यहाँ पे फ़ोन भी आ जाती है। और यहाँ पे अगले दिन फ्रीडन जो है फ़ोन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कहीं मीठा खाने चलेगी? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पे वो लोग जो है एक ज़बरदस्त सी जगह पे मीठा खाने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे वो पूछती है कि तुम क्या बनाओगी? जहाँ पे वो बोलती है कि मैं मेरे कोर पुडिंग मँगाऊँगी। जहाँ पे ये बात सुन के उसे एक पास की बात याद आती है, जहाँ पे हेमल ने भी जो है वही चीज़ मँगाई होती है। जहाँ पे वो शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो पूछती है कि ऐसे कैसे? जहाँ पे वो बोलती है कि हम लोग जो है साथ घूमते हैं ना, तो मुझे सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे फ्रीडन कहती है कि उसे जो है दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं भी सीखने लगूँगी। यहाँ पे फिर प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे वो जो है फ़ोन से माफ़ी माँगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे जो है तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये रहा तुम्हारे लिए गिफ्ट। जहाँ पे बेसिकली आज फ़ोन का बर्थडे होता है और यहाँ पे वो जो है उसे एक हेयर क्लिप देती है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है कि फ़ोन ने जो है वो हेयर क्लिप पहन लिया और वो लोग जो है एक गाँव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो अपनी मैजिक स्पेल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर रही होती है फ़ोन, और उसकी उम्र भी अब 16 साल हो चुकी है। यहाँ पे वो जो है उसे देख के कहती है कि हाँ, तुम बड़ी हो गई हो, और वैसे भी जहाँ पे उसे जो है गलत जगह देखने लगती है। यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा मत करो। यहाँ पे वो एक गाँव में पहुँचे होते हैं, जहाँ पे वो एक लोगों से बात करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उन्हें पहचान लेता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम जो है वो ज़ोल्टक और मॉन्स्टर जिसे तुमने फ्रीज़ कर दिया था, उसे जो उसकी सील है उसे तोड़ के उसे हराने वाली हो ना? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, और तुम मुझे पहचानते कैसे हो? यहाँ पे वो बोलती है कि वो लड़का कहता है कि ये बूढ़ा आदमी वो हेमल आया था और उसने बताया था कि तुम आओगी और उसकी सील तोड़ के उसे हराओगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, फाइनली वो उस मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर अभी भी जो है सील में बंधा हुआ होता है, और यहाँ पे वो लोग एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन उसे हराने वाले थे। जहाँ पे फ्रीडन
उससे फ़ॉन पूछती है कि उसे तो आप लोगों ने मारा क्यों नहीं? आपने उसे सील क्यों कर दिया? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि उसने जो है इस इतिहास में पहली बार जो है पियर्सिंग स्पेल का इस्तेमाल किया। अब तक किसी ने भी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था और यहाँ पे हम उसे हरा नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमने जो है उसे सील कर दिया और हमने डिसाइड किया कि जब हम लोग इतने पावरफुल हो जाएँगे कि उसे हरा सकें, तो हम जो है उसे हरा देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है, आप लोगों ने डिसाइड किया हो तो अच्छा ही किया होगा। फाइनली आज आ चुका है दिन जहाँ पे उस मॉन्स्टर ज़ोल्टाकार को वो लोग अनलीश कर देते हैं। जहाँ पे वो उठते ही कहता है कि कितने साल बीत चुके हैं, जहाँ पे फ्रीडन कहती है कि 80 साल तो बीत ही चुके हैं। जहाँ पे वो पूछता है कि डीमन लॉर्ड का क्या हुआ? जहाँ पे वो बोलती है कि हमने उसे हरा दिया। यहाँ पे ये बात सुन के ज़ोल्टाकार कहता है कि उसका बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो जो है उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़ोन जो है शील्ड बना चुकी होती है। यहाँ पे वो उसी शील्ड को देख के कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हारी असिस्टेंट की जो है शील्ड तगड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तोड़ नहीं सकता। जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे वो अपनी शील्ड को डिफेंड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रीन हवा में उड़ रही है, जहाँ पे जोल्डाकार भी कहता है कि तुम हवा में भी उड़ सकती हो, वाह! तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, इतना समय बीत चुका है। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेल वो कास्ट करती है और यहाँ पे ज़ोल्टाकार के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है और यहाँ पे फाइनली उसका एंड होता है और इन सभी लोगों का अब जाने का समय हो चुका था और यहाँ पे वो जाने लगते हैं। तब यहाँ पे वो बोलती है कि एक कैप लेकर के उस फ्रीडिन को वो बूढ़ा आदमी देता है और यहाँ पे फाइनली उसे याद आता है कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। यहाँ पे वो जब पिछली बार इस गांव में आए थे तो वो उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, जिसे देख के जो है हैमन की भी दिमाग ख़राब हो रहा होता। जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है और यहाँ पे जाते समय जो है फ्रीडिन फ़ोन से कह रही होती है कि ये गाँव के लोग जो है हेमल को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। यहाँ पे ये बात सुन के फ़ोन को रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ है गड़बड़ फ्रेंड और यहाँ पे हेमल के बीच में। जहाँ पे वो बोलती है कि आप जो हेमल है वो आपके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा मानता था मुझे लगता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसके सर के ऊपर बात करते हुए कहती है कि हाँ, हो सकता है। जहाँ पे उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है। हम देखते हैं कि फ्रीरिन और फ़ोन एक दूसरी सिटी में आ चुके हैं, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उन्हें जो है एक बोट टूटने की वजह से समुद्र में ढेर सारे जो है उसके टुकड़े फैल गए हैं, उसे साफ़ करने के लिए कहता है और यहाँ पे ये दोनों उसके लिए मान जाते हैं और उसके बदले उन्हें जो है वो एक बुक देता है और यहाँ पे वो बुक दे के चला जाता है। तभी यहाँ पे फ़ोन फ्रीजिन से कहती है कि ये जो बुक है ना, ये जो है नकली है ना? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, ये जो नकली है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि आपने लिया क्यों? जहाँ पे वो बोलती है कि उन्हें जो है ज़रूरत थी काम की और मैं उनकी मदद करना चाहती थी और बदले में वो लोग मुझे कुछ देना चाहते तो मैंने ले लिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है और यहाँ पे फ़ोन को रियलाइज़ होता है कि उन्हें ये साफ़ करने के लिए यहाँ पे अच्छे खासे समय तक रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि फ़ोन जो है कुछ सामान लेके घर पे पहुँची होती है, जहाँ पे वो देखती है कि अभी भी फ्री रन्स हो रही है और यहाँ पे वो उसे उठाती है और रेडी करके लेके जाती है सीशोर पे, जहाँ पे वो लोग सफाई करना स्टार्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और यहाँ पे खाने के लिए उसी बूढ़े आदमी के पास आए होते हैं, जहाँ पे वो खाते हुए बूढ़ा आदमी बोलता है कि काम कैसे चल रहा है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि काम ठीक-ठाक ही चल रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है, आप इसको ज़रा जल्द से निपटाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ़्रन और फ़िरिन का, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे फ़िरिन जो है फ़ोन से कहती है कि उसे सनराइज़ देखना है, कल सुबह जल्द से उठना है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या आप लोग जल्दी उठना है? ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं उठ सकती? जहाँ पे वो बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप उठ पाओगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जहाँ पे वो हीरोज़ की पार्टी में जब थी, तब यहाँ पे हेमल उसे जो है ले जाने के लिए ज़िद कर रहा था सनराइज़ दिखाने के लिए। यहाँ पे वो नहीं जाना चाहती थी। फिर यहाँ पे प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ़ोन उठ जाती है लेकिन फ्रीरिन नहीं उठी होती है, जहाँ पे वो उसे उठा देती है। जहाँ पे फ्रीरिन उसे थैंक्स कहती है कि उसने जो है उसे उठाया। जहाँ पे वो देखिए हाँ, सही में। और यहाँ पे वो जो है उसे लेके चले आते हैं और यहाँ पे वो सी शोर के पास खड़े होते हैं और वहाँ पे सनराइज़ देख रहे होते हैं। यहाँ पे फिर इनको जो है इतना कुछ ख़ास नहीं दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है, जहाँ पे वो उसकी तारीफ़ कर रही होती है, जिसे देख के वो बोलती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। तब यहाँ पे फ़ोन को रियलाइज़
होता है कि इसे क्यों नहीं पसंद आता। यहाँ पर फ्रेरन कह रही थी कि इतना कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे वो फ़न को नोटिस करती है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि सनराइज़ जो है एक दूसरे के साथ देखें तभी मज़ा आता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि फ्रीरेन और फन जो है इस कल से मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे वो जो फ्रीरेन होती है उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताना। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं नहीं, हीटर को मदद चाहिए थी होगी क्योंकि वो मर रहा था, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है एक चीज़ ढूंढना है। जहाँ पे वो जो है उन्हें एक जगह पे लेके जाता है जिसका नाम होता है पॉल्वेसन, जहाँ पे ग्रेट मैजिशियन फ्लामा की एक बुक छुपी हुई है, यानी नोट्स पे हुए हैं एक बड़े से झाड़ पे। जहाँ पे फ़िरदीन कहती है कि हमें जल्दी से जल्द ढूँढना होगा क्योंकि फ़ोन को ये ढूँढने वाले काम नहीं पसंद है। जहाँ पे ये बात सुन के शेखर कहता है कि तुम्हें तो दूसरों की कोई फ़िक्र नहीं थी, आज तुम बहुत ही बदल चुकी हो। तभी यहाँ पे सभी लोग जो है उसको ढूँढने लगते हैं। तभी यहाँ पे ढूँढते-ढूँढते जो फ़िरदीन है वो शेखर से पूछती है कि तुम इसे क्यों ढूँढ रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुमने कहा था ना जब हेमल मरा था कि तुम उसे कहना चाहती थी कि वो उसे समझ नहीं पाई। इसीलिए मैं जो है वो बुक ढूँढना चाहता हूँ ताकि तुम थोड़ा बहुत उससे बात कर सको, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि बोलती है कि फ़िरदीन ये सब तो एक मिथ है। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर चलो ढूँढते हैं। तभी यहाँ पे उसे जो है वो बड़ा झाड़ मिल जाता है, जहाँ पे फ़िरदीन जो है जो फ्लामा है उसकी एक ग्रेट स्टूडेंट थी, जहाँ पे उसे जो है वो बिक मिल जाती है और यहाँ पे उसने जो है एक जगह दिखती है जिसे ओरेकल कहा जाता है, जो कि मरने के बाद लोग वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे उन्हें ये फाइनली मिल जाती है। और हम देखते हैं कि फ़ोन और फ्रेडीन एक गाँव में आ चुके हैं, जहाँ पे कुछ लेडीज़ आके उन्हें बताती है कि जो उनके मरे हुए रिश्तेदार हैं उनके उन्हें भूत दिख रहे हैं जंगल में। जहाँ पे ये बात सुन के जो फ्रेडीन होती है वो बताती है कि हम मैजिक स्पेल्स के द्वारा जो मर चुके हैं उनको बुला सकते हैं, टाइप ऑफ इल्यूजन। यहाँ पे ये बात सुन के अब जो फ्रीरिन है वो चली जाना चाहती थी, लेकिन फन चाहती थी कि वो गांव वालों की मदद करे। तब यहाँ पे वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं ये सारे केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं यहाँ पे फन को हेडर दिखने लगता है, जहाँ पे वो सब बोल रहा होता है कि बच्ची मुझे पता था तुम पक्का जो है आगे बढ़ोगी और ये सारी चीज़ें एक अच्छी सी मैजिशियन बनोगी। जहाँ पे ये देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है, जहाँ पे जो फ्रीरिन है उसे हेमल दिख रहा होता है, जहाँ पे उसे पता होता है कि ये एक इल्यूजन है और इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पे वो पहले परेशान होती है और कहती है कि मुझे मेरी टीचर दिखनी चाहिए थी, मुझे हेमल दिख रहा है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे मैं बहुत बदल चुकी हूँ। तब यहाँ पे वो जो है काम करती है कि वो जो है अब डंडे से उसे मार देती है, जिसकी वजह से जो है वो एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जिसे वो दोनों मिलके मार देते हैं। और यहाँ पे रास्ते में उन्हें जो एक ड्रैगन पड़ा हुआ मिलता है और यहाँ पे जैसे ही वो ड्रैगन को चेक करते हैं वहाँ पे एक बुक भी पड़ी होती है। तभी यहाँ पे जो फॉर होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेरन जो है वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे ड्रैगन जाग चुका था और यहाँ पे वो फ़ोन के पीछे पड़ जाता है। बचते-बचाते जो फ़न है वो फ्रीरिन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे फ्रीरिन उसे बताती है कि हमें उस ड्रैगन को हराने के लिए एक योद्धा की ज़रूरत होगी। यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा, तभी यहाँ पे वो बोलती है कि हेमल ने जो है हमें उसके एक शिष्य के बारे में बताया था। तभी यहाँ पे वो उस शिष्य को ढूँढते-ढूँढते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वो जो है पहुँचने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि आप लोग कौन हो? तभी यहाँ पे वो बताते हैं कि हम लोग जो है तुम्हारे मास्टर की वजह से यहाँ पे आए हैं, जो कि तुम्हारे मास्टर थे ना हेमंत। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, वो मेरे मास्टर थे मगर मैं वहाँ से भाग आया। जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुमने ड्रैगन से इन लोगों को बताया। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि सच बात ये है कि एक्चुअली मैंने जो है कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं वहाँ पे ड्रैगन के सामने पहुँचा तो वो घर वो तोड़ के वहाँ से भाग गया। लोगों को लगा कि मैंने उसे डरा के भिगाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे प्रीति से पूछती है कि तुम्हें जंग का कितना एक्सपीरियंस है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ज़ीरो एक्सपीरियंस है और वो रोने लगता है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो लोग जो है खाने के लिए बैठ जाते हैं। जहाँ पे हेमल की बात याद आती है प्रीति को कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और साथ ही साथ में वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और अगर देखा गया है तो वो बिल्कुल ही मेरे जैसा है। अगर मैं सच बोलूँ तो वो जो है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये सारी चीज़ों में और यहाँ पे तुम्हारे सफ़र को आगे बढ़ा सकता है। तो याद रखना कि वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। यहाँ पे ये बात जो है फ्रीन को याद आती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसका नाम स्टार्क होता है।
तब यहाँ पे पीछे उसके फ़ोन आ जाती है, जहाँ पे उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये लड़का उसकी मदद करने वाला है आगे जो भी जंग होने वाली है, यहाँ पे फाइट होने वाली है। और इसमें हम देखते हैं कि फ़ोन और स्टार्क का सीन, जहाँ पे स्टार्क उसे बताता है कि गाँव वालों को मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ। उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी ड्रैगन से रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक कायर हूँ, जहाँ पे मैं जो है नहीं चाहता कि मैं उन्हें और भी ज़्यादा पागल करूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो फ़ोन होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा कायर हो और डरपोक हो, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तो तुम ये कर सकते हो। जहाँ पे जो स्टार्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है इस चीज़ के लिए। तब यहाँ पे अगले दिन फ्रीरिन और फ़न जो है उससे मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता। तब यहाँ पे स्टार्क आता है और उन्हें यहाँ पे कहता है कि मैं आज ड्रैगन से लड़ने वाला हूँ, और अगर मैं उससे नहीं जीत पाया तो आप उसे मार देना। जहाँ पे ये बात सुन के फ्रीरिन उससे हाँ कहती है। तभी यहाँ पे उससे लड़ने के लिए स्टार्क जा रहा होता है। तब यहाँ पे फ्रीरिन उसे कहती है कि तुम काँप रहे हो। यहाँ पे स्टार्क कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ पे फिर इनको एक बात याद आती है, यहाँ पे ईसेल भी जो है किसी से भी लड़ने से पहले काँपता था, और यहाँ पे उसे डर लगता था थोड़ा बहुत, लेकिन वो दूसरों को नहीं बताना चाहता था। तब यहाँ पे जो ईसेल और फ्रेरिन बैठे होते हैं, और यहाँ पे वो अपने शिष्य स्टार्क की बात करता हुआ कहता है कि वो हमेशा जो है लड़ाई से भागता है और डरता है, लेकिन एक दिन जब वो मेरे पर अटैक कर रहा था तब मुझे डर लगा, तभी मैंने उसके ऊपर अटैक किया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने उससे जो है अटैक किया, लेकिन मैं डर गया था। मुझे कभी भी नहीं लगा कि स्टार्क बहुत ही ज़्यादा कमाल का जो है सॉर्सरर बनेगा या फिर कोई एक फाइटर बनेगा, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि स्टार्क में पोटेंशियल है। तब यहाँ पे स्टार्क जो है उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पे वो ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला जो है वापस कर देता है। तब यहाँ पे वो ज़ोर से आवाज़ देते हुए फिर इनको मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तब यहाँ पे जो फ़न है वो इस्तेमाल करने वाली होती है, यहाँ पे फिर इन उसे रोकते हुए कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे स्टार्क कहता है कि मैंने कहा था अगर मैं हार जाऊँ या फिर मर जाऊँ तो आप इस ड्रैगन को मार देना। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीरन होती है वो कहती है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। जहाँ पे ये देख के उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने जो है उस ड्रैगन को मारा है। तब यहाँ पे फ्रीरन खुशी-खुशी जो है उस ड्रैगन के ख़ज़ाने की तरफ जा रही होती है। जहाँ पे ये देख के स्टार कह रहा होता है कि इस खंबाड़ में आपको क्या पसंद आ रहा है। तब यहाँ पे मेरे जो है मास्टर ईसन ने भी कहा था कि उन्हें जो है 10 साल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें आदत हो गई इस चीज़ की। तब यहाँ पे हमें दिखाया भी जाता है कि ईसेल जो है बहुत ही ज़्यादा बोर हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे वो हेमल, हाइटर और फिर इनसे फ्रेंड बन चुका था, जहाँ पे उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे दोस्तों की भी ज़रूरत है। जहाँ पे ये एडवेंचर में उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ तो होगा। फिर यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे फाइनली उन सबको पता लगता है कि जो स्टार्क है उसने सबको मार दिया है, और वो लोग गाँव छोड़ के जा रहे होते हैं, और यहाँ पे फ्रीरिन और फन के साथ स्टार्क भी निकल जाता है उनके सफ़र में। तब यहाँ पे फ्रीरिन जो है स्टार्क से कहती है अगर तुम चाहो तो वापस ईज़न के पास जा सकते हो। जहाँ पे ये बात सुन के स्टार्क कहता है कि नहीं, मुझे मास्टर ने कहा है कि आपके साथ रहे। यहाँ पे घूर के फन उसे देख रही होती है। तब यहाँ पे वो लोग एक सिटी में पहुँच जाते हैं, लेकिन वो सिटी पे ढेर सारे मॉन्स्टर का हमला हो जाता है, जिसकी वज़ह से वहाँ का मेन डोर बंद हो जाता है। जिसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ पे 2 साल तक ये डोर नहीं खुलने वाला, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। जहाँ पे ये देख के वो तीनों जो है वापस से सिटी के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ पे जो फ्रीरिन है वो एक बुक खरीदने के लिए मैजिक स्टोर में पहुँच जाती है। तब यहाँ पे फन और स्टार्क खड़े होते हैं। यहाँ पे स्टार्क कहता है कि अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तब यहाँ पे फन उसे घूर के देखती है, जिसकी वजह से वो अकेला ही चला जाता है, और यहाँ पे जाके वो आइसक्रीम खाने लगता है, जहाँ पे ये उसकी फ़ेवरेट डिश होती है, और अपने जो मास्टर है वो उनके साथ यानी ईसन के साथ भी यहीं पे आया था, जहाँ पे वो उन्हें याद कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो फ़र्न आ जाती है, जो कि सेम चीज़ ऑर्डर करती है। यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे वो उसे बोलती है कि ये मैं अपने पैसों से खा रही हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे दोनों बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे स्टार्क उससे पूछता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, शायद ऐसा ही कुछ समझो। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे यार! तब यहाँ पे वो जो है चलते-चलते फ्रीज़िन के पास पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे वो जो जो है उसका कोई पीछा कर रहा होता है। तब यहाँ पे वो तीनों यूनाइट होते हैं, और यहाँ पे उनके सामने एक बड़ा-सा दरबान आ जाता है, यानी एक सोल्जर आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे उनका मेयर आ जाता है, और यहाँ पे उन्हें माफ़ी माँगने लगता है। तब यहाँ पे उसे पता लगता है कि फ्रीज़िन को वो पहचान चुका है, जो कि उन्हीं डीमन किंग में से मारने से वाले में से एक है। जहाँ पे उसे याद आता है कि वहाँ पे एक एल्फ मेज थी, और यहाँ पे वो अपना डोर खोलने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि 2 साल तक नहीं खुलने वाला था।
तब यहाँ पे वो दरवाज़ा खोल देते हैं, सारे गाँव वाले उन्हें जो है सी ऑफ भी कर रहे होते हैं क्योंकि फ्रीरिन ने अपनी इज़्ज़त बनाई होती है इस जगह पे। और इसी में हम देखते हैं कि फर्न स्टार्क जो है फ्रीरिन की सेवा कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्न ने स्टार्क को कहा होता है कि हमें जो है फ्रीरिन की सेवा करनी होगी, तभी जो है हमारा ये सफ़र सक्सेसफुल होगा। तभी यहाँ पे वो लोग जो है टाउन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो बैलगाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनके सामने ढेर सारे पत्थर आ जाते हैं जो कि रास्ते को ब्लॉक कर रहे होते हैं। फन और बाकी सब लोग हैं, हमें प्रेरिन और स्टार्क जो है वहाँ के सारे जो पत्थर गिरे हुए होते हैं उन्हें हटा देते हैं। और यहाँ पे वो लोग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी टाउन की तरफ समझ लीजिए आप। टाउन में उन्हें पता लगता है कि आज जो है एनिवर्सरी आ चुकी है, जहाँ तक है उसी टाइम का सीन है यहाँ पे, मतलब उसी टाइम का वक़्त आ चुका है जहाँ पे एनिवर्सरी बना सकते हैं, जहाँ पे डीमन लॉर्ड को हराया गया था। जहाँ पे वो आदमी जो कि ड्राइवर होता है उस बैलगाड़ी का, और यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे अब एनिवर्सरी बनाई जा रही है इन सब के लिए और यहाँ पे उनका स्टैचू भी है। तभी यहाँ पे फ्रीरिन को याद आता है कि हेमल ने अपना स्टैचू 5वीं बार बनाया था क्योंकि उसमें हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पे हेमल जो है फ्रीरिन से बात करता हुआ कहता है कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी? मैं ये स्टैचू इसलिए इतना फाइन बना रहा हूँ ताकि लोग हमें भूलें ना, और तुम तो बहुत साल तक जीने वाली हो, तुम भूलने वाली तो नहीं हो ना मुझे? तभी यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनका स्टैचू दिख रहा होता है। तभी यहाँ पे ड्राइवर वहाँ पे देख के कहता है कि ये तो आपके जैसी दिख रही है एल्फ। तभी यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं एक दूसरे टाउन की तरफ, और यहाँ पे रास्ते में जो फ्रीरन होती है वो बता रही होती है कि वो लोग स्वर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ताक हंसने लगता है और कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रही। तभी यहाँ पे वो लोग जैसे ही एक दूसरी टाउन में जाते हैं तभी यहाँ पे फ्रीरन को एक डीमन की प्रेजेंस होती है। तभी यहाँ पे वो अटैक करने जाती है, लेकिन वो जो है किंगडम का बंदा होता है, इसका नाम होता है लूनार। तब यहाँ पे किंगडम का एक सिपाही जिसका नाम होता है ग्राफ, वो लोग उसे पकड़ लेते हैं फ्रीरिन को और यहाँ पे ऑर्डर देते हैं कि उसे जो है जेल में भेज दिया जाए। तभी यहाँ पे जो स्टार्क और फन है वो जेल में फ्रीरिन से मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे फ्रीरिन उन्हें बताती है कि हेमल ने उसे बताया था कि जो डीमंस होते हैं वो कभी भी इंसान के साथ नहीं दे सकते। ये लोग समझ रहे हैं कि ये किंगडम के आगे बढ़ाने के लिए ये डीमन उनका साथ दे रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ है और यहाँ पे वो बस अपने फ़ायदे के लिए अपना काम करता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं तो फिर अब हम क्या करें? जहाँ पे वो बताती है कि ये डीमन जो है पक्का हमला करने वाला होगा इस जो टाउन है उसके ऊपर। तब यहाँ पे हमें लूनार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट के साथ यही प्लान बना रहा होता है कि किंगडम को थोड़ी देर समय तक हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पे अच्छा टाइम मिलते कि इनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर हमारी सेना जो खड़ी हुई है उसके साथ अटैक कर देंगे। तभी यहाँ पे फ़ॉन को मारने के लिए लूनार का एक है, लूनर का चेला जो है अब मारने के लिए आया होता है फ्रीरिन को, लेकिन उसे नहीं पता होता कि फ्रीरिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जहाँ पे वो फ्रीरिन से मार खा लेता है और यहाँ पे जो फ्रीरिन है उस तहखाने से जो है एस्केप कर लेती है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है किंगडम का, जहाँ पे ग्रेनेड को जो है थोड़ा बहुत शक होने लगता है लूनर के ऊपर, क्योंकि जो लूनर का असिस्टेंट है वो गायब हो चुका है। जहाँ पे लूनर को अब समझ में आ जाता है कि ग्रेनाइट उसके ऊपर शक कर रहा है। तब यहाँ पे लूनर उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसे जो है बोलता है कि तुम्हारी जो बाउंड्री लाइफ में सेफ्टी गार्ड्स लगाए हैं ना उन्हें हटा दो। यहाँ पे ग्रेयार्ड उससे मना कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पर्न, फ्रीरिन और साथ ही साथ में स्टार्क है। यहाँ पे तीनों रीयूनाइट होते हैं और यहाँ पे फ्रीरिन उन्हें बताती है कि उन्हें जो है ये सारी बात जो है ग्रेनाइट को बतानी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो एग्री कर देते हैं और यहाँ पे फ्रीरिन डिसाइड करती है कि वो बॉर्डर पे जाके वहाँ पे और एक डीमन होती है जिसका नाम होता है और उससे लड़ने वाली होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लूनार का, जहाँ पे स्टार्क और साथ ही साथ में जो फन है वो आ चुके होते हैं, जहाँ पे वो लूनार को घायल कर देते हैं और यहाँ पे ग्रेयार्ड को बचा के ले जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे लूनार को रियलाइज़ होता है कि उसका पंगा किससे होने वाला है। वो याद करता है कि इतिहास में उन्हें बताया गया था, यानी कुछ साल पहले, कि फ्रीरिन नाम की एक एल्फ है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे वो चाहे तो बहुत सारे लोगों को मार सकती थी और उसने मारा भी। और तब उसे नाम दिया गया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि था फ्रीरिन द स्लेयर। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बॉर्डर के पास फ्रीरिन अब ऑरा से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है और इसी के साथ ही बाद में हम देखते हैं कि फन और स्टार्क जो है ग्रेनाइट को जो है एक चर्च पे लेकर आके सेफली रखा देते हैं जहाँ पे उसका इलाज होता है। यहाँ पे ग्रेनाइट बताता है कि वो जो ऑरा लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद एक पावर है जो कि आर्टिफैक्ट जैसी है जिसका नाम है स्केल ऑफ ऑब्सीडियन, जिससे वो सामने वाले का जो है माना जो है मेज़र कर लेती है और जिसका ज़्यादा माना होगा
वो उस सामने वाले से हार जाएगा और उसका पपेट बन जाएगा। उसने ऐसे ही करके अपनी एक आर्मी बना रखी है। यहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा बहुत भौचक्के हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीरिन का, जहाँ पे वो ऑरा से लड़ रही होती है और यहाँ पे वो जो है कुछ पपेट्स को भी जो है हरा देती है उनके, और यहाँ पे उन्हें साइड लाइन करती है। तभी यहाँ पे फ्रीरिन को रियलाइज़ होता है कि उसके पास अभी भी जो है ह्यूमैनिटी उतनी कुछ खास नहीं है जितना वो समझती है, और वो उतनी ज़्यादा ह्यूमन भी नहीं है जहाँ भी वो इमोशन समझ सकती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्टार्क और यहाँ पे फोन का। उन दोनों के ऊपर लूनार और उसकी असिस्टेंट लीनिन अटैक कर देती है, जहाँ पे वो दो टीमन जो है उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जहाँ पे लूनार जो है फाइट कर रहा होता है फोन से, जहाँ पे लिनिन जो है एजेंट की जो है फाइटिंग एबिलिटीज़ को जो है वो कर लेती है अडॉप्ट, और यहाँ पे स्टार्क से लड़ रही होती है, जहाँ पे स्टार्क की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन स्टार्क को ये पता लगता है कि इसने स्किल्स तो अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उसके पास उतनी पावर और एग्जीक्यूशनल पोटेंशियल नहीं है। यानी उसके पास स्किल है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तब यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाते हुए स्टार्क उसे हरा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं लूनार और फन की फाइट, जहाँ पे फन जो है फ्रीरिन से भी ज़्यादा फास्ट जो है अपने स्पेल्स को कास्ट कर सकती है, जहाँ पे वो अब भारी पड़ रही होती है लूनार, और यहाँ पे वो उसे मार देती है। और इसी के शुरुआत में हम देखते हैं लूनर अपनी आखिरी सांस पे होता है, जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़की ने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि फन ने अपना जो एक्चुअल माना है उसे छुपा के रखा है, यानी कंप्रेस करके रखा है। तो यहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसे किया तो किया कैसे। और यहाँ पे जो फन होती है वो कहती है कि तुम हमें कमज़ोर समझते हो लेकिन हम है नहीं। तब यहाँ पे वो उसका गेम बजा देती है और लूनर का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि होता है 1000 साल पहले का, जहाँ पे एक जो विलेज होती है वहाँ पे एल्व्स होते हैं, वो पूरे के पूरे एल्व्स ख़त्म हो चुके होते हैं। तब यहाँ पे फ्लेम्स आती है जो कि धीरे-धीरे आगे बढ़ रही होती है। तब यहाँ पे उसे जो है फ़ॉन मिलती है जिसने उस डीमन को मार दिया, जिसने उस विलेज के ऊपर अटैक किया। तब यहाँ पे फ्लेम डिसाइड करती है कि वो जो है फ्रीरिन को अपनी स्टूडेंट बनाएगी। तब यहाँ पे वो जो है उसे समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हें बहुत सारी टेक्निक भी सिखाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी बन सकती है और तुम्हें डीमंस को भी हराना है, और साथ ही साथ में तुम्हें एक और एक टेक्निक सीखनी होगी। यहाँ पे तुम्हें अपना माना जो है अपने अंदर कंप्रेस करना होगा, तुम्हारा एक्चुअल माना से तुम्हें कम दिखाना होगा, ताकि तुम सामने वाले के ऊपर अचानक से अगर फुल पोटेंशियल से भी अटैक करो तो वो सरप्राइज़ होना चाहिए। सरप्राइज़ फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो उसे जो है सालों तक इसी चीज़ की प्रैक्टिस देती है और यहाँ पे बताती है कि तुम्हें वो माना को सही टाइम पे इस्तेमाल करना होगा डीमन किंग को हराने के लिए। ऐसे ही जाके फ्लेम्स की जो है मौत हो जाती है, और यहाँ पे कुछ सालों के बाद जो हीरो की पार्टी हेमल की पार्टी है वो आती है फ्रीरिन को ढूंढते हुए, और फाइनली वो फ्रीरिन को जो है अपने साथ में ला लेते हैं। और यहाँ पे फ्रीरिन पहले जाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे हेमल नोटिस करता है कि वो अपना जो माना है वो कंप्रेस कर पा रही है, जहाँ पे ये देख के जो फ्रीरिन को समझ में आ जाता है कि ये सही लोगों का साथ दे रही है। फिर यहाँ पे वो बाकी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे उसने जो है डीमन लॉर्ड को मार दिया और ढेर सारी दूसरी चीज़ें भी। फिर यहाँ पे प्रेज़ेंट में आती है जहाँ पे ऑरा जो है स्केल ऑफ ओबीडियंस का इस्तेमाल करती है, और यहाँ पे वो जो है समझती है कि जो फ्रीरिन है उसका माना लेवल कम होगा, लेकिन जैसे ही फ्रीरिन अपना माना लेवल अनलीश करती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और जिसकी वजह से अब वो स्केल ऑफ ओबीडियंस की वजह से जो ऑरा है उसे जो है पपेट बन चुकी है फ्रीरिन की, उसे उसकी ही बात माननी होगी। और यहाँ पे जो फ्रीरिन है वो ऑर्डर देती है उसे कि वो अपना गला काट ले, और यहाँ पे उसे ऐसा ही करना पड़ता है। शुरुआत में हम देखते हैं ऑरा ने जिस-जिस लोगों को पपेट बनाया है और वो लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहाँ पे रिस्पेक्ट शो दिया जा रही है। तब यहाँ पे जो फ़ोन, फ्रीरिन और जो स्टार्क होते हैं वो थोड़ा टाइम ग्रेनाइट के किंगडम में बिताते हैं और थोड़ा बहुत उसे एन्जॉय करते हैं। यहाँ पे जो ग्रेनाइट है उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। जहाँ पे वो ईस्ट के लिए जाने के लिए निकल रहे होते हैं, यानी ओएसिस की तरफ। यहाँ पे रास्ते में उन्हें एक बर्फीला एरिया शिवरी माउंटेन्स मिलते हैं, जहाँ पे इतनी दबा के ठंड पड़ती है कि स्टार्क बेहोश ही हो जाता है। और यहाँ पे फन और फ्रीन उसे उठा के कैसे न कैसे ले जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उन्हें कैबिनेट मिलता है, जहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है क्राफ्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होता है। और यहाँ पे वो उसे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे स्टार्क जैसे ही होश में आता है वो क्राफ्ट को देख के एकदम ही परेशान हो जाता है। तब यहाँ पे वो 6 महीने यहीं पे रुकते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत
कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं वो क्राफ्ट से। और यहाँ पे फ्रीरिन और यहाँ पे क्राफ्ट की बात होती है, जहाँ पे फ्रीरिन को जो क्राफ्ट है वो बताता है कि वो इतना ज़्यादा रिलीजियस क्यों है। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो बेसिकली रिलीजियस यूँ है कि उससे सारे के सारे दोस्त मारे गए किसी ना किसी वे ऑफ फॉर्म में। इसीलिए वो गॉडेस की पूजा करता है और उनके करीब रहने की कोशिश करता है, ताकि वो जब भी स्वर्ग में जाए अपने दोस्तों से मिल सके। और यहाँ पे वो जो है फ्रीरेन को ये बात सुन के एक चीज़ याद आती है, जो कि हेटर ने भी उससे यही बात कही थी। जहाँ पे फिर वो बताता है कि वो एक एडवाइस देता है फ्रीरेन को और बताता है कि उसे जो है अपने दोस्तों के साथ करीब रहना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ पे फ्रीरेन इस बात के लिए मान जाती है। और में हम देखते हैं कि वो ओएसिस जाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे रास्ते में उन्हें एक विलेन मिलती है जो यहाँ पे एक स्वॉर्ड रखी होती है, जहाँ पे पहले भी ये लोग आ चुके हैं। जहाँ पे वो लोग इस स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जहाँ पे जो स्टार्क है वो स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन करता हुआ सोच रहा होता है कि उसने एक अफ़वाह सुनी थी कि हेमल ने जो है इस स्वॉर्ड को निकाला है। अब तक इस स्वॉर्ड को कोई भी निकाल नहीं पाया है। तब यहाँ पे ये बात सुन के फ्रीन उसे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाया था, लेकिन यट वो निराश नहीं हुआ था। और यहाँ पे वो निराश नहीं हुआ था और यहाँ पे उसने कहा था कि वो बिना इस स्वॉर्ड के डीमन किंग को हरा देगा, और ऐसा ही हुआ। फिर यहाँ पे वो लोग जो है अपनी अलग सिटी में चले जाते हैं, जहाँ पे फन और फिर इनको पता लगता है कि स्टार्क का 18वां बर्थडे है। तब यहाँ पे फन जो स्टार्क से पूछती है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हमारी जो वॉरियर फैमिली होती है ना, उसमें गिफ्ट लेने देने का नहीं था, और उसके ऊपर से मैं बहुत ही ज़्यादा फट्टू था। इसकी वजह से भी जो है मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिले। और यहाँ पे मैं जो है एक बार जब गाँव पे अटैक हुआ था तो मैं वहाँ से भाग गया था। इसकी वजह से भी बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे हेट करते हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम भाग जाते हो। मैं और फ़िरइन जो है ये ध्यान रखेंगे कि तुम भागो नहीं। तब यहाँ पे वो उसे शॉप पे लेके जाती है और यहाँ पे उसे एक ब्रेसलेट दिलाती है। जैसे ही वो घर पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जो फ्रेंड होती है उसने जो है आज बर्थडे के लिए उसके स्टेक बनाया होता है, और यहाँ पे वो बताती है कि स्टेक उसे ही खिलाया जाता है जो कि मेहनत करता है और यहाँ पे जिसने अपनी कोशिश की है। यहाँ पे ये बात सुन के उसे एक बात याद आती है, और यहाँ पे वो बात होती है कि जब उसके भाई, जिसका नाम होता है स्टोल, उसने जो है उसके बर्थडे पे चुपके से उसके लिए स्टेक बनाया था। और यहाँ पे गाँव से भागने के लिए भी उसके भाई ने ही कहा था, क्योंकि वो अपने स्टोल जो है स्टार्क को बचाना चाहता था, जो उसका बड़ा भाई है। तभी यहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसका जो बड़ा भाई है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और यहाँ पे उसे थोड़ा बहुत अब अच्छा फ़ील होने लगता है। और बाद में हम देखते हैं कि फ्रीरेन, एक लोकल प्रीस्ट जिसका नाम होता है साइन, उसे दलदल में से बचा लेती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हीलर होता है। उसे पता लगता है कि स्टार्क को कुछ पॉइज़नस चीज़ चढ़ चुकी है और ज़हर चढ़ रहा है उसे। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हीलर होता है, तो वो स्टार्क की जान बचा लेता है। तभी यहाँ पे वो जो है उसके भाई से मिलते हैं, जहाँ पे उनका भाई उन्हें बताता है कि जो ये साइन है वो एक एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन सडनली उसने ये सारी चीज़ें ड्रॉप कर दी। और यहाँ पे उसने अपने दोस्त का जो इनविटेशन था वो भी ठुकरा दिया। उसने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जो है वापस से रिक्रूट करो। यहाँ पे ये बात सुन के जो फ्रीलिन होती है वो डिसाइड करती है कि वो इस काम को लेगी, क्योंकि उसे जो है अपनी बात याद आती है कि उसे जो है अपने ऊपर यकीन नहीं था, लेकिन हेमल ने उसे रिक्रूट किया। तब यहाँ पे वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि वो उसे कैसे ना कैसे करके मनाएँगे। तब यहाँ पे जो साइन है वो कन्फेस करता है कि वो अपने भाई, जो कि एक प्राइस्ट होता है, उसकी वजह से नहीं जा रहा था। तब यहाँ पे वो उसे एक झापड़ लगाता है उसका बड़ा भाई और उसे कहता है कि तुम्हें जो अपने डिसीज़न खुद से लेने चाहिए। तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के वो मान जाता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ, मैं एडवेंचरर बनूँगा। और यहाँ पे वो एक शर्त पे बनता है कि वो उसका दोस्त जिसने उसे ऑफ़र दिया था, वो उसके साथ वापस से रिक्रूट होगा। जहाँ पे ये लोग अपने एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। फन, स्टार्क, फ्रीरेन और साथ ही साथ में साइन। और बाद में हम देखते हैं कि साइन, फन, फ्रीरेन और स्टार्क जो है दूसरी टाउन में आ चुके हैं। यहाँ पे फन और स्टार्क के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जो स्टार्क है वो फन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया होता है, और यहाँ पे उन दोनों के बीच में इसीलिए बात पे बहस हो रही होती है। और यहाँ पे स्टार्क चला जाता है। यहाँ पे साइन जो है
फ़र्न को समझाता हुआ कहता है कि अभी तो स्टार्क यंग है, तो उससे उम्मीद मत रखो कि वो सब याद रखेगा। तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ की। स्टार्क एक अच्छा लड़का है और यहाँ पे तुम्हें जो है अपनी फीलिंग्स के लिए एकदम ही ट्रू रहना होगा। तुम ऐसे बैक स्टैप नहीं कर सकती हर चीज़ के लिए। तभी यहाँ पे फ़र्न जो है ये रियलाइज़ करती हुई स्टार्क के पास जाती है माफ़ी माँगने के लिए, लेकिन स्टार्क ही पहले ही माफ़ी माँग लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन मैं घबरा रहा था। यहाँ पे फाइनली दोनों जाते हैं और यहाँ पे वो एक दूसरे के लिए वो ब्रेसलेट है वो चूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे फाइनली वो एक ब्रेसलेट सेलेक्ट कर लेती है और यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। तब यहाँ पे जो फ्रीरिन होती है वो फ़र्न के हाथ में वो ब्रेसलेट देख के उसे रियलाइज़ होता है कि उसके ब्रेसलेट और उसकी जो रिंग जो हेमल ने उसे दी होती है वो देख रही होती है, जो कि दोनों ही सेम होते हैं और मतलब डिज़ाइन ब्रेसलेट और रिंग का। तब यहाँ पे वो लोग जो है कि रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के ऊपर जो है एक बड़ा-सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तब यहाँ पे फ्रीरिन उसे मार देती है, लेकिन इस बीच जो है उसकी अंगूठी यानी रिंग गुम जाती है फ्रीरिन की। तभी यहाँ पे सभी लोग जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे फ्रीरिन अपनी रिंग ढूँढ रही होती है, लेकिन उसे मिल ही नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो ड्राइवर होता है उस गाड़ी का, वो उन्हें एक स्पेल देता है जिससे खोई हुई चीज़ें मिल जाती है। तब यहाँ पे साइन जो है वो ब्रेसलेट और रिंग के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है उसका सिग्निफिकेंस बताता है, वो होता है एंडलेस लव। इसे देख के थोड़ा बहुत फ़न परेशान हो जाती है। तब यहाँ पे फाइनली फ्रीरिन को जो है वो रिंग मिल जाती है, जो कि हेमल ने उसे गिफ्ट दी होती है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी याद कर रही होती है। बाद में हम देखते हैं फ़र्न, फ्रीरिन, स्टार्क और साइन जो है एक विलेज पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि एक मॉन्स्टर ने जो उन्हें कर्ज दे रखा होता है विलेजर्स को कि यहाँ पे जो भी आएगा वो सो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी मेंबर्स भी सो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ जगा हुआ होता है साइन, क्योंकि वो एक पुजारी टाइप पंडित होता है। समहाउ वो कैसे ना कैसे करके जो है उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और यहाँ पे सभी लोगों को वो बचा लेता है। और यहाँ पे वो एक दूसरे टाउन की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम होता है वॉरिक, जहाँ पे एक नोबल जिसका नाम होता है ओडिन वो स्टार्क को देखता है और यहाँ पे वो उसके बेटे के जैसा दिख रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है उसे एक ऑफ़र देता है और यहाँ पे कहता है कि उसका बेटा एक जंग में मारा गया, लेकिन सारे जो किंगडम वालों को अभी ये बात पता नहीं है, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो डांसिंग इवेंट है उसमें आओ और परफॉर्म करो। यहाँ पे ये बात के लिए पहले तो सभी लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हो रहे होते, जहाँ पे ओडिन उनसे गोल्ड कॉइन्स और साथ ही साथ में ग्रिमवॉर्ड देने का वादा करता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। तब यहाँ पे जो स्टार्क और साथ ही साथ में फ़र्न जो है डांस एथिकेट सीख रहे होते हैं ताकि वो जो है परफॉर्म कर सके और फाइनली उस इवेंट का दिन आ जाता है और यहाँ पे जो फ़र्न और साथ ही साथ में स्टार्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डांस कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होलसम मोमेंट था इस एपिसोड का। तभी यहाँ पे ओडिन जो है प्रस्ताव रखता है स्टार्क के सामने कि वो उसके बेटे बन के जो है वॉरिक में रुक जाए, जहाँ पे ये बात सुन के वो क्लियरली मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मैं वर्ड की जगह नहीं ले सकता। जहाँ पे ये बात सुन के वो उससे रेस्पेक्ट करते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीरिन और फ़र्न जो उनकी ग्रीम वॉर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे साइन और स्टार्क खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं कि जो ओडिन है वो अपने छोटे बेटे मर्ड को ट्रेन कर रहा होता है कि वो और एक नई विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे फ्रीरिन उन्हें बताती है कि जो विलेज में अब वो जा रहे हैं वो जो है फ्रीरिन के फ्रेंड की विलेज है जिसका नाम है ऑल, जो कि वॉल जो है एक डॉर्फ होता है और यहाँ पे अपनी बीवी की मौत के बाद उसने डिसाइड किया था कि वो अपने विलेजर्स की मदद करेगा और रक्षा करेगा। तब यहाँ पे वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं वो स्टार्क की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो बहुत ही हार्डकोर स्टार्क से ट्रेनिंग करा रहा होता है और यहाँ पे बार बार स्टार्क को ट्रेन कर रहा होता है। जहाँ पे फ्रीरिन जो है वॉल से बात करते हुए कहती है कि तुम अब जल्द से जल्द बूढ़े हो रहे हो, तो मैं ये ध्यान रखूँगी तुम्हारी जो लेगेसी है वो आगे बढ़ती रहे यहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में। फिर यहाँ पे वो ओइसेस्ट जाने के लिए एक गांव उन्हें क्रॉस करना होता है। तब यहाँ पे वो लोग जो है वहाँ के विलेजर से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप गोरिल्ला वॉरल को जानते हो, जो कि साइन का फ्रेंड है। वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि एक ज़िद्दी बूढ़ी को ही और गोरिल्ला वॉरल का पता है। तब यहाँ पे वो ज़िद्दी बूढ़ी जो है उन्हें बहुत सारे काम कराती है, जहाँ पे वो उनका पूरा ही इस्तेमाल कर देती है और पूरी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और एट द एंड वो उन्हें बताती है कि जो ओइस्टर्स जो कि ये विलेज के बाद आएगा उससे वो बिल्कुल ही अपोजिट गया। यहाँ पे साइन एकदम ही चिंता में फंस जाता है कि वो जो फ्रीरिन फन और स्टार्क के साथ रहे या फिर अपने दोस्त गोरिल्ला वॉरियर को ढूंढने के लिए जाए। बाद में हम देखते हैं कि साइन
चुन नहीं पा रहा होता है कि क्या उन्हें ये पार्टी के साथ रुकना है या फिर अपने दोस्त गोरिल्ला वॉरियर को ढूँढने के लिए जाना है। लेकिन यहाँ पे सोचते-सोचते उस विलेज में बर्फ़ पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें जो है कम से कम 1 महीना वहीं पे रुकना पड़ता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ़न जो है फिर से स्टार्क से नाराज़ हो गई है। जहाँ पे बाकी सभी लोगों को नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे साइन को पता लग चुका होता है कि जो स्टार्क है उसने जो है शोल्डर के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर दिया होता है फ़न की, जिसकी वजह से वो नाराज़ थी। यहाँ पे साइन जो है उन दोनों की सुलह करा देता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड गोरिल्ला वॉरियर को ढूँढने के लिए जाएगा। तब यहाँ पे ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में फ़न को जो है सर्दी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन्हें बिठा देता है। जहाँ पे वो जो है रेस्ट कर रही होती है, जहाँ पे फ्रीज़ स्टार्क को बताती है कि कभी भी फ़न जो है बीमार होती है तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ ताकि उसे जो है हिम्मत मिल सके। जहाँ पे ऐसा मेरे साथ हिमल करता था जब मैं बीमार पड़ती थी, जहाँ पे फ़न अब ठीक हो जाती है और यहाँ पे वो फाइनली वो जो पहुँच जाते हैं ओएसिस, जहाँ पे वो जो है फर्स्ट क्लास मेज का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते हैं, यानी फ़न और फ्रीरिन। और में हम देखते हैं कि फ्रीरिन और फ़न बता रहे होते हैं कि ये फर्स्ट क्लास मेज बनना कितना ज़्यादा रेयर है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लोग ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। जहाँ पे जो फ़न है वो घबरा रही होती है कि वो ये कर पाएगी या फिर नहीं, कि ये टेस्ट क्लियर कर पाएगी कि नहीं। जहाँ पे फ्रीरिन भी बताती है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ जो है एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे माना जितना ज़्यादा होगा उतना वो कुछ भी लेना-देना नहीं है, बस हमारी स्किल के ऊपर ये सारी चीज़ें बिलॉन्ग करती है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि लड़की का जिसका नाम होता है ओबेला, जहाँ पे 3 लोग उसके पास आते हैं और यहाँ पे वो उससे लड़ने-झगड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे क्राफ्ट आ जाता है, जहाँ पे वो उन तीनों को मार के भगा देता है। जहाँ पे वो जो है ओबेला को कहता है कि मुझे पता है, मैंने जो है लोगों की जान बचाई है, क्योंकि अगर तुम्हारे हत्थे वो पड़ जाते तो तुम उन्हें मार देती। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीरिन फ़ोन का, जहाँ पे वो जो है एग्ज़ाम में एनरोल कर लेते हैं और 2 महीने की ट्रेनिंग भी हो जाती है इनके साथ। और यहाँ पे उन्हें जो है अपने-अपने जो है टीममेट्स मिल चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें जो है एक बर्ड जिसका नाम होता है स्टील, उसके पकड़ना होता है। जहाँ पे फ्रीरिन के साथ 2 जो है बचपन की फ्रेंड्स होती हैं, लिबिना और कीन, दोनों जॉइंट होते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू फ्रेंड्स होते हैं। जहाँ पे फ़न जो है एक ओबेला के साथ जॉइंट होती है और एक उसके साथ लड़का होता है। जहाँ पे वो लोग अपने-अपने काम पे निकल जाते हैं, जहाँ पे लेमिना और काने जो कि फ़रीनिन के साथ थे, वो लोग झगड़ने ही लगते हैं, जिसकी वजह से फ्रीरिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो करे क्या। तब यहाँ पे फ्रीरिन जो है काने को एक मॉन्स्टर से बचा लेती है, जहाँ पे काने उसे बताती है कि लिबिना के साथ उसका झगड़ा होता है, लेकिन वो हमेशा उसी के साथ रहती है, क्योंकि उसे वो मोटिवेट करती है कि वो आगे कुछ कर सके या फिर एक फ्रेंडली कंपटीशन रहता है हम दोनों के बीच में। तभी यहाँ पे जो केने हैं वो स्टेला के बारे में एक ख़ास इन्फॉर्मेशन फ्रीरिन को बताती है, जो कि उसने नोटिस की होती है एक बिहेवियर के। जहाँ पे इससे जो है फ्रीरिन एक प्लान बना लेती है। बाद में हम देखते हैं कि फ़न, ओबेला और लैंड तीनों ने मिल के जो है एक स्टेला पकड़ लिया होता है और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो बचते-बचाते स्टेला को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीरिन का, जहाँ पे वो केना और लिबिना के साथ एक प्लान बनाती है, जहाँ पे वो जो है सारी ऑलमोस्ट लेक का पानी जो है जमा देंगे, ताकि एक लेक बचे जहाँ पे स्टेला जब पानी पीने आए तो वो उन्हें पकड़ ले। जहाँ पे ये करते हुए उन्हें जो है एक पार्टी मेंबर जिसका नाम होता है डिंकन, वो देख लेता है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये लोगों के पास कुछ ना कुछ प्लान है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि जैसे ही इनका प्लान कंप्लीट होगा, वो उनके ऊपर हमला कर देगा और स्टेला चुरा लेगा। जहाँ पे यही उनका बेसिकली प्लान होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओबेला लैंड ऑफ फन का, जहाँ पे वो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरी पार्टी उनके ऊपर हमला कर देती है। जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इनके पास स्टेला है, तो यहाँ पे वो लोग फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इस बीच जो है फ्रीरिन अपना माना एक वाटर पूल के पास दबा देती है। जैसे ही स्टेला वहाँ पे आता है, तो यहाँ पे फ्रीरिन उसे पकड़ लेती है। जैसे ही ये चीज़ टेंगन को पता लगती है, वो अपने मेंबर्स के साथ फ्रीरिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है ताकि वो स्टेला चुरा सके। बाद में हम देखते हैं कि अब वर्बल की जो है टीम अटैक कर देती है फ़न की टीम के ऊपर। जहाँ पे फ़न जो है विरिक नाम की एक लड़की से लड़ती है, जहाँ पे वो उसे बहुत आराम से जो है हरा देती है। जहाँ पे वर्बल जो है ओबेला के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो ओबेला को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी तारीफ़ के फूल बाँध रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से फ़न आके वो उसे बचा लेती है और यहाँ पे उसका काम भी तमाम कर देती है। जहाँ पे लैंड जो है उस और एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है शार्प, उसे हरा देता है और यहाँ पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उनको जो है सीन दिखाया जाता है वर्बल का, जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ अपने
दोस्तों को बचा के नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे वो उनको बताता है कि वो अपने गाँव में मॉन्स्टर से इसीलिए लड़ता था ताकि वो एक लड़की जो उसे पसंद थी उसे इम्प्रेस कर सके। इसीलिए जो है उसने ये रास्ता चुना। यहाँ पे रास्ते में उन्हें जो है एक स्टेला मिल जाता है, जहाँ पे वो भी अब एग्ज़ाम में बने रह सकते हैं। तभी यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ्रीरिन का जो स्टेला है उसे टेंकिन के टीम मेंबर्स ने चुरा लिया है। यहाँ पे बेसिकली जो भी यहाँ पे अव्वल नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम होता है सैरी, उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो एक स्पेल देगी जो कि उसकी मतलब उसकी कैपेसिटी के अंदर है, जो दे सकेगी वो, तो वो स्पेल उन्हें देगी। और यहाँ पे इसके लिए टेंगन की टीम अब फ्रीनिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें पता होता है कि फ्रीनिन एक हीरो पार्टी मेंबर भी रह चुकी है जिसने जो है डीमन लॉर्ड को मारा था। बाद में हम देखते हैं कि फ्लेम और फ्रीनिन जो है, जो कि फ्लेम जो फ्रीनिन की मास्टर है, और यहाँ पे फ्लेम की भी एक मास्टर होती है जिसका नाम होता है सेरी। जहाँ पे सेरी जो है फ्रीरिन को देख के कहती है कि तुम जो भी स्पेल चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। जहाँ पे फ्रीरिन उसे बताती है कि उसे कोई स्पेल नहीं चाहिए, वो उसे ढूंढना चाहती है, वो एक एडवेंचरर की जैसा सोचती है। यहाँ पे ये देख के सेरी कहती है कि इसके पास कोई एम्बिशन ही नहीं है, ये लड़की अजीब सी है। जहाँ पे ये बात सुन के फ्लेम कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ने इसे ऐसे ट्रेन किया है कि ये अब डीमन लॉर्ड को यही हराने वाली है। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डेंकन और फ्रीरिन की फाइट होने वाली होती है, जहाँ पे लेबने और काने जो है रेक्टर से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे रेक्टर उन्हें अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रेक्टर के सामने वो दोनों कुछ भी नहीं होते हैं। तभी यहाँ पे डेंकन से जो है फ्रीरिन लड़ रही होती है, जहाँ पे वो हाई क्लास मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है डेंकन, लेकिन ये उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता है। जहाँ पे वो डेंकन को जो है फ्रीरिन हरा देती है। तभी यहाँ पे वो लुफिना जो कि एक लड़की है जिसने स्टेला को चुराया था, उसे वो उकसाती है, और यहाँ पे वो जैसे ही बाहर आती है फ्रीरिन उसे बड़ी आराम से हरा देती है और स्टेला भी ले लेती है। और यहाँ पे वो जो है सीरी का जो है बैरियर भी तोड़ती है, जिसकी वजह से जो बारिश हो रही थी बाहर वो अब अंदर भी होने लगती है। जहाँ पे इस बारिश का फ़ायदा उठाते हुए लेविना और काने, जो कि काने एक वाटर मैजिक यूज़र है, वो रेक्टर को हरा देते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे डेंकन जो है बोलता है कि उसे जो एक हाई क्लास मैजिशियन बनना है और अपने होम टाउन रिटर्न करना है। तभी यहाँ पे वो एक वी टीम को ढूंढता है और यहाँ पे उनसे स्टेलार चोरी कराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे फाइनली एग्ज़ाम एंड होता है, जहाँ पे टोटल 6 लोगों ने स्टेला को पकड़ा होता है और यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले 3 दिन का गैप रखा हुआ गया था, ताकि जो ये कंपटीशन होने वाला है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों को थोड़ा रेस्ट मिल सके। बाद में हम देखते हैं कि फ्रीरिन और फन जो है अपने रूम में लौटते हैं, जहाँ पे स्टार्क को वो देखते हैं कि वो पी रहा है और खा रहा है, जिसकी वजह से फन उसे ढेर सारी डांट लगाती है और कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तब यहाँ पे फन का जो मूड ठीक करने के लिए फ्रीरिन उसे एक रेस्टोरेंट पे लेके जाती है, जहाँ पे वो लोग पहले भी गए थे, यानी पार्टी मेंबर्स। फिर यहाँ पे हमें रेक्टर, डेक्कन और लोपेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी मैटर से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ पे हेमल, हेक्टर और रिकन और फ्रीरिन जो है यहीं पे खाने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे शेफ उन्हें कहता है कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट का जो है टेस्ट नहीं बदलेगा, ये बढ़ेगा ही। जहाँ पे ये बात सुन के वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रीरिन खा रही होती है और सोच रही होती है कि इसका टेस्ट तो बदल चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। यहाँ पे वो लोग खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओबेला और लैंड का, जहाँ पे ओबेला उसे बताती है कि अगर अपने तुम ओपोनेंट से जो है सहानुभूति यानी उससे सिंपैथी रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम कोई भी चीज़ें नहीं करने वाले हो। तभी यहाँ पे ओबेला जो है लैंड का जो मैजिक स्पेल है वो चलाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे लैंड उसे कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझ पे काम नहीं आने वाली, समझ रही हो ना। यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लबीना और खाने का, जहाँ पे वो पूरा का पूरा टाउन घूम रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीरिन और फन का, जहाँ पे दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्टार्क उनका झगड़ा रुकाता है और यहाँ पे वो एक बेकरी के पास रुके होते हैं। तभी यहाँ पे लेबिना और काने भी आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं और यहाँ पे फ्रीरिन से वो शुक्रिया कहती है कि वो उनकी मदद करी। तभी यहाँ पे नेक्स्ट कंपटीशन का अनाउंसमेंट हो जाता है, जहाँ पे इस कंपटीशन की जो है इंस्ट्रक्टर सिंसी नाम की एक लड़की होती है, जिसका एग्ज़ाम कोई भी पास नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि सिंसी जो है सभी लोगों को कंग्रेचुलेट कर रही होती है और यहाँ पे कहती है कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने एग्ज़ाम को इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ा लिया। तभी यहाँ पे वो उसे सभी एग्ज़ाम के पैरामीटर्स, जो कि ये सेकंड एग्ज़ाम है उसके पैरामीटर्स, कहती है कि उन्हें जो है रूइन स्टोम्स के एकदम ही नीचे वाले हिस्से तक जाना होगा, जो भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। और यहाँ पे इन्हें जो है लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है और यहाँ पे सभी लोगों को वो एक बॉटल देती है जिसके अंदर एक क्ले मॉन्स्टर होता है, यानी एक गोलम।
जैसे ही वो यहाँ से बच के भागना चाहते हैं तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गोलम उन्हें बाहर लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करेंगे यानी एग्ज़ाम के टाइम से पहले, तो वो लोग गे एग्ज़ाम से बाहर हो जाएँगे। और यहाँ पे अगर ऐसा नहीं भी करते, जहाँ तक एंड तक वो यहाँ पे टिके रहते हैं, तो अगली सुबह ये ऑटोमेटिक ही बर्स्ट हो जाएँगे। तब यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो तैयार होने जाते हैं अंदर जाने के लिए। यहाँ पे डेक्कन सभी लोग कहता है कि हमें जो है ये साथ मिल के करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता है। जहाँ पे फ्रीरिन और फन एक साथ जा रहे होते हैं, जहाँ पे सिंसी जो है उन्हीं का फ़ॉलो कर रही होती है, जहाँ पे वो बहुत सारे ट्रैप्स में फँस रही होती है फ्रीरिन, लेकिन येट वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सिंसी होती है वो फ़न से पूछती है कि मुझे तुम में देख के ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि तुम मेज़ बन सकती हो, और यहाँ पे तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती हो ये सारी चीज़ों के लिए, और मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा तुम में और एम्बिशंस भी नहीं दिख रहे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मेरा मोटिवेशन यही है कि जो फ्रीरिन है उन्हें देख के मैं खुश होती हूँ, बस इतना ही, और वो खुश होती हैं मुझे देख के। यहाँ पे ये देख के वो बोलती है वाह बहुत ही ज़्यादा कूल लड़की हो यार तुम। तभी यहाँ पे डंकन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके ऊपर जो है क्ले मॉन्स्टर्स जो कि होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं दूसरी पार्टी के। यहाँ पे वर्टेक्स और बाकी सारे लोग, जहाँ पे वो उन्हें कैसे ना कैसे करके हरा देते हैं। लेकिन अब एंट्री होती है फ्रीरिन के क्ले मॉन्स्टर्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। में हम देखते हैं कि जो हायर अथॉरिटीज़ है वो डंजन के बारे में बताते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे एक क्रिएचर होता है जिसका नाम होता है स्पाइकल, जो कि लोगों की मेमोरीज में झाँकता है और जो भी उन्हें पावरफुल लगता है उनका वो रेप्लिका बना के उनसे लड़ते हैं। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि डंकन जो है फ्रीरिन के रेप्लिका से लड़ रहा होता है और यहाँ पे वो हार मान जाता है और पीछे हट जाता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओबेला का, जहाँ पे वो अपने ही क्लोन से लड़ रही होती है, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली अपने ही क्लोन को हराने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी मदद करने के लिए लैंड आता है और दोनों मिल के जो है उसे हरा देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीरिन और फन का, जहाँ पे वो लोग बाकी सारे जो भी लोग हैं उनसे मिलते हैं नीचे। यहाँ पे हमें एडिला का सीन दिखाया जाता है उसकी पार्टी मेंबर्स का, जहाँ पे वो जो है सेंसेई के जो है रेप्लिका से लड़ रहे होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। जहाँ पे एडिला अपनी जान बचाने के लिए उस बॉटल को फोड़ देती है और यहाँ पे गोलम के द्वारा बाहर निकल जाती है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रीरिन और बाकी सारे लोगों का। यहाँ पे वर्बल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने टीममेट्स के साथ जो है कैसे ना कैसे करके सारे के सारे रेप्लिकास को हरा देता है। जहाँ पे फ्रीरिन, फन और डेक्कन सब लोग मिलके कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्रीरिन कहती है कि अगर आप लोग मेरी मदद करो तो मैं शायद फ्रीरिन के जो रेप्लिका है उसे हरा सकती हूँ। हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि एडिले ने जो है गिव अप कर दिया है और यहाँ पे वो चली जा चुकी है। जहाँ पे लेविना और काने भी आते हैं, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि हम जिसका सामना कर रहे हैं वो स्पीकल है और यहाँ पे उसे जो है माइंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे जो है अटैक किया जा सकता है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ़ोन का, जहाँ पे वो फ्रीरिन की वीकनेस रिवील करते हुए कहती है कि जब वो अपने चांस इस्तेमाल करती है वो अपने जो है माना की कैपेसिटी को जज नहीं कर पाती, जो कि बिगिनर्स की मिस्टेक होती है। जहाँ पे ये देख के वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे फन और फ्रीरिन जो है फ्रीरिन के रेप्लिका से लड़ेंगे और बाकी सारे लोग डिफेंड करेंगे जो भी रेप्लिका उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ये देख के वो लोग अब अटैक करने वाले होते हैं, जहाँ पे फ्रीरिन और फन की लड़ाई हो रही होती है रेप्लिका से। तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फ्रीरिन है वो फ्लेम की जो लास्ट विशेस होती है वो लेके सीरी के पास जा रही होती है, जहाँ पे सीरी जैसे ही उसे पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि उसने जो है ह्यूमन से बात कर ली है और यहाँ पे अब इंसान भी जो है मेजर्स यानी मैजिशियन बन सकते हैं। और यहाँ पे ये देख के सीरी कहती है कि अब इंसान भी जो है एल्फ जो कि मेजर्स के लिए परफेक्ट होता है उन्हें भी हरा सकते हैं। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्री फन का, जो कि एक सही टाइम देखते हुए जो है ज़ोल ट्रैक एक अटैक का नाम होता है, जो कि फ्रीरिन के रेप्लिका के ऊपर हमें पता लगता है कि जो फन ने अटैक किया था ज़ोल ट्रैक वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और यहाँ पे जो फ्रीरिन का क्लोन है वो बच जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डेक्कन का, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने रेप्लिकास से लड़ रहे होते हैं, कैसे ना कैसे करके वो थोड़े बहुत रेप्लिकास को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंसी का रेप्लिका आके रेक्टर और लेविना के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा घायल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है बॉटल तोड़ के गोलम को बुला के यहाँ से बच के बाहर निकलना पड़ता है। तब यहाँ पे डेक्कन, लैंड और ओबेला का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ओबेला कहती है कि वो जो है पक्का जो है उसे हरा सकती है सेंसेई को, जहाँ पे उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता कि ओबेला कह रही है। जहाँ पे ओबेला का हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे एक सॉर्सरर जो कि हाईली डिफेंस वाला था, येट उसे जो है बीच में से ओबेरॉय ने काट दिया था और यहाँ पे उसे ख़त्म भी कर दिया था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, ओबेरॉय लड़ रही होती है सेंसेई के क्लोन से और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से उसके बाल काट देती है, जो कि उसकी कमज़ोरी है और यहाँ पे वो उसे मार देती है। फिर यहाँ पे हमें फ्रीरिन पॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इन तीनों के बीच में बहुत घातक फाइट चल रही होती है रेप्लिकास के साथ। यहाँ पे फर्न जो है उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे फ्रीरिन की जो क्लोन है उसे बस टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उसे बहुत दूर फेंक देती है। इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और मरने तक की आ जाती है। तब यहाँ पे फ्रीरिन इसका चांस उठाते हुए उसके ही रेप्लिका को ख़त्म कर देती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो स्पेकल के कोर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे वो सहारा के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फाइनली ये वाला भी एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे जो सेंसेई है वो सभी लोगों को कंग्रेचुलेट कर दिया है कि उन्होंने जो है ये एग्ज़ाम फिनिश कर दिया है। और देखते हैं कि फन जो है फ्रीरिन से नाराज़ होती है और यहाँ पे बेसिकली पिछले एग्ज़ाम में जो है उसका स्टाफ टूट चुका था, जिससे वो बदलवाने के लिए कह रही होती है फन को और यहाँ पे हाइटर का दिया हुआ उसका वो गिफ्ट होता है और यहाँ पे ये सारी बातें वो स्टार्क से कह रही होती है, जब स्टार्क तो कुछ लेना देना ही नहीं था इस चीज़ से। यहाँ पे हमें डेक्कन का सीन दिखाया जाता है, जो कि रेक्टर को मोटिवेट करता है और कहता है कि अगली बार तुम एग्ज़ाम में ज़रूर से पास हो जाओगे। जहाँ पे वो भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे अब रेक्टर से वो कैसे ना कैसे फ्रीरिन मनवा लेती है और यहाँ पे जो फ़न का स्टाफ है वो वापस से रिपेयर करा देती है। जहाँ पे स्टार्क और फ़न जैसे ही वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि स्टाफ रिपेयर हो चुका है, जिससे फ़न बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। थर्ड और फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है और इस बार सीरी खुद जो है एग्जामिनर्स का जो है इंटरव्यू लेगी, ताकि वो जो है एक आइडियल को चूज़ कर पाए। तब यहाँ पे वो सभी लोगों को धीरे धीरे इंटरव्यू करने के लिए बुला रही होती है। यहाँ पे काने, लो फेम और बहुत सारे लोगों को वो रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एम्बिशियस नहीं होता। और फाइनली अब इंटरव्यू की बारी आती है फ्रीरिन की, जहाँ पे वो कॉम्बैट मैजिक्स नहीं इस्तेमाल करती है और ना ही सीखना चाहती है। इस वजह से वो उसे रिजेक्ट कर देती है और जाते जाते वो उसे पूछती भी है कि तुम्हारी जैसी लड़की ने ऐसे डीमन किंग को हराया। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैंने नहीं हराया, मैंने और मेरे दोस्तों ने दोनों ने मिल के इन्हें हराया है, हमारे पास साथी अच्छे थे। जहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे फ़ोन की एंट्री होती है, जहाँ पे वो फ़ोन को पहली नज़र में ही देख के कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है। और यहाँ पे वो उसे देखती है और यहाँ पे ऑफ़र करती है कि वो उसके जो है स्टूडेंट बन जाए। जहाँ पे ये बात सुन के वो मना कर देती है। जहाँ पे जो सीरी है वो ऐसी ब्राइट स्टूडेंट को जो है नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अप्रूव कर देती है और ये फाइनल टेस्ट में भी पास करवा देखते हैं कि सीरी जो है कुछ लोगों को पास कर देती है, जैसे ओपेललैंड और साथ ही साथ में वर्बल को। और यहाँ पे ये थोड़े बहुत लोगों को पास कर देती है, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं और इन्हें जो है 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें जो है वर्बल और साथ ही साथ में फ्रीरिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्बल उसकी मोटिवेशन बताता हुआ कहता है कि उसे जो है हिमल ने मोटिवेट किया, यानी उसकी कहानियों ने, और यहाँ पे वो भी ऐसा ही बनना चाहता था, एकदम हिमल जैसा। फिर यहाँ पे फ्रीरिन में एक फ्लैशबैक याद कहती है, जहाँ पे लोगों की मदद पार्टी वाले कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिमल को जो है एसन पूछता है कि अगर हम लोगों की मदद करें तो क्या डीमन लॉर्ड मर जाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के हिमल कहता है कि नहीं, नहीं मरेगा, लेकिन हमें अच्छाई का साथ देना होगा, लोगों की मदद करना ही हमारा काम है, और इस बीच में हम जब सफ़र कर रहे हैं उसमें भी हमें अच्छे काम करते ही जाने चाहिए। फिर यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में जैसे ही फ़न, फ्रीरिन और स्टार्क पहुँचते हैं, उन्हें पता लगता है कि फ्रीरिन को 1000 साल के लिए सीरी ने बैन कर दिया है। यहाँ पे स्टार्क और फ्रीरिन बैठे हुए होते हैं, तब यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम होता है लर्नर, वो आता है और यहाँ पे डुअल के लिए फ्रीरिन को चैलेंज करता है और यहाँ पे कहता है कि अगर वो आज फ्रीरिन को मार दे या फिर हरा दे तो वो फ्रीरिन किलर के नाम से इतिहास में जाना जाएगा, जिसके लिए फ्रीरिन बिल्कुल ही मना कर देती है। फिर यहाँ पे फ्रीरिन, पन और स्टार्क जो है अब ओएसिस से निकल रहे होते हैं, जहाँ पे फ्रीरिन उसे पूछती है फन से कि उसने क्या स्पेल मांगा, जहाँ पे वो बोलती है कि उसने जो है कपड़े साफ़ करने का स्पेल मांगा, जिसकी वजह से सीरी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। तभी यहाँ से उनसे मिलने के लिए लेविना और काने भी आते हैं, जहाँ पे वो उन्हें जो है थैंक्स कहते हैं और उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे फ़ोन को, फ्रीरिन को एक चीज़ याद आती है कि हेमल ने उसे कहा था कि किसी को भी मैं गुड बाय आंसू से नहीं देना चाहता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लाइफ में मिलेंगे और यहाँ पे जब हम मिलेंगे तो रोने वाली बात से मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होऊंगा। तब यहाँ पे वो ये बात याद करती है और यहाँ पे ये तीनों एंडी की तरफ, जो कि एक टाउन है, उसकी तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ सीज़न 1 ऑफ फ्रीरिन बियॉन्ड द जर्नी का यहीं पे एंड होता है।